अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हमेशा शाद रखे, आबाद रखे अपने घरों में अपने प्यारों के साथ। आज मैं आपके साथ तुख्म मलंगा के 7 फ़ायदे, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेशुमार जो फ़ायदे इसके अंदर पाए जाते हैं वो डिस्कस करूँगी। तो ये एक तुख्म कहते हैं बीज को, मलंगा इसका नाम है। ये एक बीज है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही बारीक सा, और इसके अंदर कैल्शियम की इतनी ज़्यादा मिकदार है कि आप हैरान रह जाएंगे इसके मुतालिक पढ़ के सुन के। कि अगर हम कहते हैं कि लीमू है तो इसमें बहुत कैल्शियम है, अगर दूध है तो इसमें बहुत कैल्शियम है, दही है तो इसमें बहुत कैल्शियम है, लेकिन जो है तुख्म मलंगा बहुत से लोग जानते भी होंगे, पिया भी होगा, देखा भी होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कैल्शियम की मिकदार मौजूद है। आज हम जो है वो एक ड्रिंक बनाने लगे हैं, बहुत इजी, बहुत सिंपल, लेकिन मेरा जो मकसद है वो आप तक इसके फ़ायदे जो है पहुंचाना है कि हड्डियों के लिए, दांतों के लिए तुख्म मलंगा जो है वो बड़ी अहमियत रखता है। आज हम इसको जो है वो दूध में बनाएंगे, आप इसको पानी में भी बना सकते हैं। जैसे हम जामशीरी शरबत बनाते हैं तो उसमें आप ये भिगो के ये डाल दें, वैसे भी बहुत अच्छा एक सिरप बन जाएगा। 1 गिलास दूध लिया है और ये हमारे पास तुख्म मलंगा है, ये ज़्यादा है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितनी क्वांटिटी जो है वो हमने शामिल करनी है। अगर सीने में जलन हो रही हो तो फिर भी आप इसका पानी 1 गिलास बना के पिएं तो जलन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पेट की तमाम प्रॉब्लम इससे जो है वो हल हो जाएंगे। इससे बीपी कंट्रोल होता है, इससे शुगर के जो मरीज़ है उनकी जो शुगर है वो कंट्रोल हो जाती है। साथ हमारे पास जो है वो 1 कप हमने यहाँ पे जो है वो पानी लिया है, लेकिन एक पानी आप जितना मर्जी ले लें। हमारे पास यहाँ पे जामशीरी शरबत है, वो मैंने 3 चम्मच जो लिए हैं, वो आप मिकदार के हिसाब से, अगर शुगर जिनको है वो तो बिल्कुल भी ये शरबत इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ आप 1 या 2 चम्मच जितने क्लास में आप मीठा पसंद करते हो तो आप डाल के बना सकते हैं। ठीक है, तो जामशीरी हमने इसके साथ लिया है, और जो यहाँ पे मेरे पास आपको नज़र आ रहा है एक लीमू रखा हुआ। तो इस लीमू के रखने का जो मकसद है वो सिर्फ ये बताना है कि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, लेकिन विटामिन सी जो है, विटामिन सी, लेकिन वही विटामिन सी जो है वो आपको तुख्म मलंगा से भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हासिल होगा। आप इस लीमू को शामिल कर सकते हैं। अगर आप पानी में तुख्म मलंगा बना रहे हैं तो फिर आप इसको जो है वो शामिल करें, अदरवाइज़ हम दूध में बना रहे हैं तो हम जो लीमू है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि लीमू को अगर हम दूध में डालेंगे तो वो फट जाएगा। 1 चम्मच लिया जी हमने तुख्म मलंगा का, और इसको हमने शामिल कर देना है सिर्फ 1 गिलास के लिए। 1 गिलास के लिए आपने जो है वो इतनी मिकदार रखनी है। 1 चम्मच जो लिया हमने उसको हमने पानी में भिगो देना है। जो 1 कप पानी मैंने साथ डाल के रखा हुआ है उसमें हम इसको डाल देंगे, और इसको ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मिनट, 1 से 2 घंटे इसको भिगोना है। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ सिर्फ 5 मिनट्स में मैं आपको इसका रिजल्ट बता दूंगी। इसको हमने अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लेना। 5 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि ये कितना भीग जाता है इसको, क्योंकि जब ये भीग जाएगा तो इसकी जो थोड़ी शक्ल है वो भी चेंज हो जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो कैल्शियम की जो मिकदार है वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है, स्किन इससे साफ़ होती है, और जो कलर है वो निखरता है। तो हमारी जो वेन्स हैं वो जब साफ़ हो जाती है तो वो अच्छे तरीके से जो है वो काम करती हैं, और इससे बाल भी लंबे होते हैं। हाँ जी, इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ है जो आपकी जिस्म के लिए, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, बीपी के मरीज़ों के लिए, और पेट के सब मसाइल को हल करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए इसमें अनलिमिटेड जो है वो अज्जा जो वो पाए जाते हैं। और अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी कुदरत। ये देखिए, अभी सिर्फ मैंने 3 मिनट इसको जो है वो भिगोया है और ये ऐसा हो गया। आप 1 से 2 घंटा इसको भिगो के रख ले, लेकिन क्योंकि मैंने आपके साथ अभी ये बना के शेयर करना है तो इस वजह से मैंने इसको 3 मिनट भिगोने के बाद भी जो है वो बहुत अच्छी हालत में है। ये 1 गिलास लिया है मैंने। गिलास में अब मैं क्या करूँगी, जो तुख्म मलंगा मैंने क्योंकि इसके ऊपर से उतार लिया था, जो एक्स्ट्रा था, जो बीज इसमें नहीं भीगे थे, तो ये मैं इसमें गिलास में डाल दूँगी। और जो हमारे पास जामशीरी पड़ा हुआ है पूरा नहीं डालूंगी, 3 चम्मच है तो मैं इसमें जो है वो 1.5 चम्मच तकरीबन जो है वो 1.5 स्पून जो है वो शामिल करूंगी, क्योंकि मीठा आपकी पसंद पे, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो वैसे ज़्यादा मीठा पीना नहीं चाहिए। दूध जो मेरे पास 1 गिलास पड़ा था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और दूध ठंडा था तो बहुत ही मज़े का ये एक जो है गिलास दूध का, टेस्टी सा, ठंडा सा,
मीठा सा, बहुत ही मज़े का बनता है। और ये जो आपने इसमें तुख्म मलंगा शामिल करेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए, हर जुज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत ही इसमें अल्लाह ताला ने जो है वो फ़ायदे रखे हैं, तो हमें इन नेमतों को यूज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला की इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए और शुक्रगुज़ार होना चाहिए अपने रब्बे परवरदिगार का कि उसने बहुत सी जो चीज़ें ऐसी दुनिया में पैदा की हैं जिनसे हम फ़ायदा जो उठा सकते हैं। ये गिलास आपको ये बाहर से बनाया भी शॉप से मिल जाता है, लेकिन आप घर में बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। 1 चम्मच जो है 1 गिलास में आप डालें। अगर आपको ज़्यादा ये नहीं पसंद थोड़ी सी मिकदार ले लें। 1 चम्मच आप भिगोकर 2 गिलास में शरबत भी बना सकते हैं। जाम शीरी वैसे भी बना सकते हैं, उसमें आप नींबू शामिल कर लें। लेकिन यहाँ मैंने दूध में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने नींबू इसमें शामिल नहीं किया। तो वीवर्स इसको ज़रूर आप तुख्म मलंगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप कम से कम इसको दिन में 2 दफ़ा पीना चाहिए, लेकिन नहीं तो दिन में 1 दफ़ा तो आप पी ही सकते हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि 1 दफ़ा भी जो है टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिलता चीज़ खाने का, पीने का, हमारे माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, लेकिन फिर टाइम की कमी की वजह से, ये मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से नहीं कर पाता। तो आप हफ्ते में 3 दिन इसको ज़रूर लें। इससे आपकी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी और बॉडी में एक नई जान जो है वो आ जाएगी और हड्डियों दांतों को बहुत मजबूती मिलेगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दूसरों के लिए अच्छा सोचें ताकि आपके लिए भी जो है वो अच्छा हो सके, क्योंकि आप जिस चीज़ की नीयत करते हैं उसी का सिला, उसी का जो फल है वो आपको मिलता है। तो इसलिए अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो हमारे अपने लिए भी अच्छा होगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और एक दूसरे के साथ जिस हद तक हो सके ताउन करके जो है वो ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर।